नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय में बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों ने निकाली रैली। बिहार चुनाव नतीजों पर प्रियंक खरगे ने कहा, इस तरह का फैसला स्वीकार्य नहीं, यह लोगों का जनादेश नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली आतंकी घटना के बाद कांग्रेस पर पाकिस्तान की नकल करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु की याचिका खारिज किए जाने के बाद कर्नाटका ने समर्पित मेकेदातु डिवीजन खोला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। ब्रिटिश शासन और बाहरी लोगों के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ने वाले वीर आदिवासी नेता दारती आबा बिरसा मुंडा आदिवासी सम्मान दिवस की जयंती आज जिला कलेक्टर कार्यालय में मनाई गई। बीदर जिला विधायक शैलेंद्र बेलदाले, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवानंद कराले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी, अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी गिरीश रंजोड़कर, अनुसूचित जाति तालुका कल्याण अधिकारी शंकरैया स्वामी ने बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आदिवासी साहित्य परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार दुम्मे ने बिरसा मुंडा के जीवन प्रवृत्त पर एक विशेष व्याख्यान दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय गोंडा आदिवासी संघ की कर्नाटका इकाई के महासचिव मल्लप्पा रासरे, अखिल भारतीय गोंडा आदिवासी संघ के जिलाध्यक्ष नारायण भंडी, गोंडा कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष MS कटगी, गोंडा कर्मचारी संघ के महासचिव कुशल एर्नली, मारुति तम्मागोंडा, सुनील खाशमपुर, जगन्नाथ जमादार, तुकाराम चिमकोड़, रतन महाराज, रघुनाथ रायगोंडा और जिला कलेक्टर कार्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग कर रहे किसानों ने आज एक नए तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। बीदर शहर के अंबेडकर वृत्त से शुरू हुई यह रैली शहर के जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय तक पहुंची। वहां एकत्रित हुए कई किसानों ने नारे लगाकर अपनी मांगे रखी। किसानों ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि वर्तमान में दिया जा रहा समर्थन मूल्य खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उर्वरक, डीजल और श्रम की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उन्होंने गन्ने के लिए कम से कम 3200 से 3500 का समर्थन मूल्य तय करने की मांग की। बीदर जिला संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने उरुलू सेवा करके विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा स्पष्ट वादा न किए जाने के बाद भी किसानों ने अपना संघर्ष जारी रखा। किसान इस बात से नाराज थे कि सरकार ने विधेयक को विधानसभा में भेजकर गलती की है। पुलिस ने धरना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल हुडगी, भाजपा कार्यकर्ता, किसान नेता और कई अन्य लोग शामिल हुए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के सिद्धि तालीम में आज समाज सेवी सैयद वहीद लखन और अन्य नेता और धार्मिक नेताओं ने मिलकर हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाई। आज शहर में सिद्धि तालीम में रही सैयद रोशन अली रहमतुल्लाह की दरगाह पर सैयद वहीद लखन, मौलाना सिराज, समाज सेवी युवा नेता मोहम्मद नवीद ने चादर चढ़ाकर फातेह दिला के हजरत टीपू सुल्तान की जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सैयद वहीद लखन, राजकुमार मूल भारती, काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना, मोहम्मद नवीद, मौलाना मुनीस किरमानी और मौलाना सिराज ने बात करते हुए टीपू सुल्तान के बारे में बात की। कार्यक्रम में युवाओं सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग कर रहे किसानों ने बीदर शहर में अंबेडकर चौक के समीप रहे जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सम्मुख पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अपनी मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की जीत पर अड़े हैं और विभिन्न तरीकों से किसानों अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इसी बीच हुमनाबाद के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल, MLC डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल और पूर्व MLC अरविंद कुमार अरली ने किसानों के धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की समस्या सुनी और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह अगुवाई शहर में एकता मार्च आज शहर के बारिशाही गार्डन से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रंग मंदिर पहुंचकर यह मार्च समाप्त हुआ। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले, भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, काउंसलर शशि होसली सहित अन्य नेता आदि युवा आदि रैली में शामिल हुए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की भारी जीत पर बोलते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा, यह बेहद आश्चर्यजनक है और ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। चूंकि फैसला आ गया है, आइए देखें कि क्या हुआ, इसके क्या कारण है। निश्चित रूप से अप्रत्याशित और बेहद आश्चर्यजनक। मैं इस जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जीत और हार तो लगी रहती है, लेकिन इस तरह का फैसला स्वीकार्य नहीं है। हमने टिकट देने से पहले जमीनी हकीकत की जांच की। यह पूरी बात लोगों का जनादेश नहीं है। दिल्ली आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती है। जब भी भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है, लगभग सभी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ होता है। लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी एक भावना पैदा करने और एक कहानी बनाने की कोशिश करती है। जब भारत विश्व मंच पर कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये लोग हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद के बारे में बात करते हैं और उन्हें आरोप लगाया कि आरएसएस बॉम्बे विस्फोटक के पीछे था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि उन्होंने जल संसाधन विभाग के तहत एक समर्पित मेकेदातु संतुलन जलाशय प्रभाग खोला है और अधिकारियों को परियोजना पर काम शुरू करने का निर्देश दिया। यह बात उच्चतम न्यायालय द्वारा परियोजना के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका खारिज किए जाने के एक दिन बाद कही गई। तमिलनाडु मेकेदातु परियोजना का विरोध कर रहा है। उसे डर है कि इससे कावेरी जल में इसके हिस्से में कटौती होगी। मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना में मेकेदातु की गहरी घाटी के पास कावेरी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव है, जहां रामनगर चामराजनगर सीमा पर अर्कावती नदी कावेरी से मिलती है। उसका उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए 4.75 टीएमसी फीट पानी का उपयोग करना है। साथ ही लगभग 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह जलाशय एक बफर के रूप में कार्य करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि तमिलनाडु को कृष्णाराज सागर के आरएस बांध के जलस्तर को प्रभावित किए बिना कावेरी जिला का अपना हिस्सा प्राप्त हो। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत, जिसमें उसने 200 से ज्यादा सीटें जीती। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस खेमों में जश्न का माहौल है। बेंगलुरु स्थित बीजेपी के राज्य मुख्यालय जगन्नाथ भवन के बाहर जश्न का माहौल है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी, राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया, एन रवि कुमार, पी राजीव और कई मौजूदा व पूर्व विधायकों सहित भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस शानदार जीत का जश्न मनाया। उन्होंने आज बिहार, कल कर्नाटक और नरेंद्र मोदी जी की जय जैसे नारे लगाए।
कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडे लहराए, नृत्य किया और नारे लगाए। यली नोडिदरू भाजपा, जहां भी देखो भाजपा ही भाजपा। भाजपा और जेडीएस नेताओं ने इस जनादेश को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पुनः पुष्टि और कर्नाटक में उनके द्वारा समर्थित डबल इंजन सरकार मॉडल की पुष्टि बताई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि बिहार की जनता ने मोदी की सेवा और स्थिरता की राजनीति के लिए वोट दिया है। यह जनादेश यह भी साबित करता है कि बिहार की जनता कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा हमारी चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाने और उसे अवैध ठहराने की बार बार की कोशिश को नकारती है। जमीनी स्तर पर उनके बयानों को कोई नहीं मानता। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनाव भाजपा और जेडीएस गठबंधन मिलकर लड़ेंगे और सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में बिहार जैसे नतीजे देखने को मिलेंगे, जिससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में हार जाएगी। कुमारस्वामी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक में पहले ही कांग्रेस विरोधी लहर है। कांग्रेस ने 2.5 साल सिर्फ नेतृत्व पर विचार विमर्श में बताया। जिन लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, जिन्होंने कांग्रेस को 136 सीटों के साथ जनादेश दिया था, वे निराश हैं। लोग अब अगले चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एनडीए मजबूत है और दोनों दलों के नेता एक मंच पर हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय में बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों ने निकाली रैली। बिहार चुनाव नतीजों पर प्रियंक खरगे ने कहा, इस तरह का फैसला स्वीकार्य नहीं, यह लोगों का जनादेश नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिल्ली आतंकी घटना के बाद कांग्रेस पर पाकिस्तान की नकल करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु की याचिका खारिज किए जाने के बाद कर्नाटक ने समर्पित मेकेदातु डिवीजन खोला। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।